मेरे दोस्तों, देखिए अभी सुबह फ़ोन आया था एक किसान का, कह रहा था कि हम लोग जो है शीशम से जो है बिल्कुल जो है निवृत्त हो चुके हैं। हम लोग के पास शीशम नहीं है, एक दो पेड़ हमारे पास है, कैसे इसको बचाया जा सकता है। तो देखिए मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस पर आज तक कोई वैज्ञानिक भी शोध नहीं कर पाया कि शीशम में जो बीमारी पकड़ी हुई है उसको कैसे जो है हम लोग ठीक कर सकें। हम लोग का नर्सरी का काम है, तरह तरह के पौधे हम लोगों का लगाना, बेचना, ये कटवाना, ये सब हम लोग का काम है। शीशम पर भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, वैज्ञानिक भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिला कि ताकि किसानों को हम लोग बतला सकें कि शीशम में कौन सी बीमारी है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। फिर भी हम लोग जो है हर तरह के वृक्षारोपण करते हैं, कराते हैं। कोई बीमारी पकड़ ले तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, हम लोग भी उस पर शोध करते हैं। देखिए शीशम का जहाँ तक प्रश्न है तो ये बिल्कुल सत्य है कि हमारे गोरखपुर मंडल से, छपरा से लेकर के गोरखपुर मंडल तक जो है सारे शीशम जो है समाप्त हो चुके हैं। जब 2.5 इंच की गोलिये में हो रहा है, अधिक से अधिक आधा फीट की गोलियां में हो रहा है, तभी उसमें भयंकर रोग लग रहा है और नीचे से लेकर के ऊपर तक सूख जा रहा है। इसके लिए हम भी जो है 7-8 साल से लगभग प्रयासरत हैं कि इसको कैसे बचाया जा सके। हम लोग भी शोध करते हैं। देखिए ये पेड़ जो है 10 साल का है, ये शीशम का पेड़ है, इसी पर हमने शोध किया है। सबसे पहले तो ध्यान देना है कि पेड़ पर जो है ये क्रीपर प्लांट चढ़ जाते हैं। क्रीपर प्लांट होते हैं जो पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जिसके माध्यम से तरह तरह के ये बैक्टीरिया पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं। सबसे पहले तो आप लोग को करना ये है, ये 10 साल का पौधा है, हमने विशेष रूप से इस पर शोध किया है ताकि किसानों को समझाया जा सके, बतलाया जा सके कि जिसके पास सबसे कीमती, विश्व की सबसे कीमती लकड़ी है, साखू के बाद इसी का नंबर आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे गोरखपुर मंडल से इसका सफाया हो चुका है, रोग के वजह से जो है अब कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ये कम से कम जो है 2.5 इंच का पौधा था, तभी से हमने इस पर शोध किया है कि इसको मैं किसी न किसी तरह से बचाने का प्रयास करूँगा। मैंने किया भी। अभी तक देखिए, ये दिखाइए जी, ये कम से कम 3.5 से 4 फुट की गोलियां में हो चुकी है। और इसकी लंबाई देख लीजिए, ये लंबाई जो है 100 फुट से ऊपर है, 100 फुट से ऊपर है। 4.5 फुट की गोलियां में ये हो चुका है। जब 2.5 इंच का था तभी से मैं क्या करता था कि इस पर मिट्टी मैं नहीं चढ़ने देता था। अक्सर जो है ये कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो पेड़ों पर अक्सर जो है मिट्टी चढ़ा देते हैं। चढ़ाने के बाद से जो है उसमें सड़न पैदा होती है, सड़न पैदा होकर के ये समाप्त हो जाता है। आप मिट्टी ना चढ़ने दें, जिसका हिंदी में हम देवका बोलते हैं। अक्सर पेड़ों में देखते हैं आप बरसात के सीजन में कि देवका पेड़ों पर चढ़े जाते हैं। तो शीशम के लिए सबसे पहली चीज़ कि आप देवका से इसको बचाना, इसके लिए कीटनाशक और फफूंदीनाशक मिलाकर के पूरे पेड़ का वाशिंग करें। और दूसरी चीज़ कि पेड़ को अगर आप बचा लेते हैं, 10-15 साल बचा लेते हैं, तो कोई इसमें विशेष कास्टली खर्च नहीं आता है। सिस्टम को अपनाइए। सिस्टम में हल्का कीटनाशक, जैसे कि ये देखिए, ये 10 लीटर है, 10 लीटर में जो है हल्का कीटनाशक और फफूंदीनाशक मिलाया गया है। आप हर 3 महीना पर कम से कम जो पेड़ के जड़ में जो है आप चारों तरफ से पेड़ के जड़ में सिल्ली में सटा करके ऐसे जो है चारों तरफ गिरा दीजिए। क्योंकि ये बीमारी जो है, जो उकठा रोग बोलते हैं जिसको, तो उकठा रोग हमेशा जो है जड़ के माध्यम से होता है। जड़ में जो है कीड़े लग जाते हैं, वो चाहे देवका किस्म के हों, चींटी टाइप के हो, ये सब छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, जिसको अक्सर हम देख नहीं पाते हैं। और परिणाम ये होता है कि हमारे शीशम को जो है
कैंसर रूपी बीमारी पैदा करके नष्ट कर देता है, जिसमें आप देखते होंगे ये तो बिल्कुल सही है। जगह जगह जो है काला काला टाइप का जो है धागा ब्लड टाइप का निकलने लगता है, और जिसके वजह से शीशम का पेड़ सूख जाता है। 95% शीशम के पेड़ जो है सूख चुके हैं। थोड़ा सा मोटा होता है, उसमें रोग लग जाते हैं, सूख जाते हैं। अगर आप बचाने का प्रयास करेंगे तो बच जाएगा। इतना मोटा अगर है, देखिए अगर इतना मोटा, अगर ये शीशम का पौधा नहीं है, ये सेमल का पौधा है, लेकिन अगर इतना मोटा है तो बस आप जो है 1 लोटा जो है कीटनाशक और क्या बोलते हैं कोई भी फफूंदीनाशक मिला करके उसके जड़ में जो है ऐसे जो है गिरा दीजिए। हर 3 महीना पर आप कर दीजिए। अगर 3 महीना तक आप कर देते हैं, 3 महीना तक आप कर देते हैं, 3 महीने पर जो है अगर हर साल आप करते हैं तो ये 15-16 साल अगर आप सेवा कर देते हैं तो ये देखिए, ये 10 से 12 साल का ये पौधा है, 4.5 फुट की गोलियां में हो चुका है। और ये देखिए कहाँ तक गया है, 100-150 फीट गया हुआ है। तो आप अगर 15 साल कर देते हैं तो उसके बाद कोई रिस्क नहीं है। 15 साल के बाद कोई रिस्क नहीं, आप बेच भी सकते हैं इसको, और छोड़ना चाहें तो 15 साल के बाद अगर ये सूखता है तो जब इच्छा होगा आप बेच सकते हैं। लेकिन 15 साल अगर बचा लेते हैं तो एक अच्छी रेट का और अच्छी सिल्ली आपको देगी। अच्छा रेट भी मिलेगा, अच्छा सिल्ली भी मिलेगा। तो आपको ज़रूरत होगा तो पैसे के लिए बेच सकते हैं, नहीं ज़रूरत होगा, मकान में कभी काम लगता है, आपको जंगला बनवाना हो, चौकी बनवाना हो, पलंग बनवाना हो, कोई भी काम कर सकते हैं, बशर्ते बचा रहेगा तब। तो आपको यही करना है कि 15 साल तक हर 3 महीने के बाद आप जो है अगर इतना मोटा पेड़ अगर हो जाता है तो 10 लीटर पानी में बना कीटनाशक और फफूंदीनाशक 2 चम्मच मिला करके 10 लीटर पानी में इतने मोटे पेड़ को देंगे। अगर इतना मोटा है तो 1 लोटा काफ़ी है। 1 लोटा जो है 3 महीने के बाद 1 लोटा जो है आप इसके जड़ में गिराते रहिए, ये पेड़ आपका बच जाएगा। आइए दूसरा चीज़ दिखाते हैं आपको, लाइए जी इधर। ये तमाम तरह के पौधे हैं, ये लिप्टस के पौधे हैं। ये देखिए, ये अगर इतना मोटा है, देखिए इस पर मिट्टी चढ़ा हुआ है, इसको इतने मोटे मोटे पेड़ जो है सूख जा रहे हैं, लेकिन यही दवा डाल करके इसको बचाया जा रहा है। और हर 3 महीने पर जो है ऐसे ऐसे इसको दिया जाता है। तो आप हिम्मत ना हारें, अगर इतने मोटे शीशम को आप बचाना चाहते हैं तो हर 3 महीने पर 2 लीटर जो है कीटनाशक बना लें। 1 चम्मच कीटनाशक यानी 5 ml, और 5 ही ml जो है कोई फफूंदीनाशक मिला करके हर 3 महीना पर आप दें। आपका शीशम सुरक्षित रहेगा और अच्छे रेट में बिकेगा, अच्छी सिली देगा। धन्यवाद।